हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारी एक नई कंट्री की ट्रैवल सीरीज इस एपिसोड से स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो कंट्री है, पहले मैं उसके बारे में कुछ आपको हिंट देती हूँ कि वो है कौन सी कंट्री। पहली बात, जो वो कंट्री है वो हमारे इंडिया से बहुत ही ज्यादा सटक के है। दूसरी बात, वो एशियन कंट्री का पार्ट है। और तीसरी बात, जो हमारे भगवान राम है, माता सीता है, हनुमान जी हैं, उनका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है उस कंट्री में। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि वो कौन सी कंट्री है। अगर नहीं समझे तो मैं आपको बता देती हूँ, वो कंट्री है श्रीलंका। जी हाँ, तो श्रीलंका क्या हो गई जी, जो थी रावण की लंका, जिसको हम बोलते हैं श्रीलंका। तो ये वाला जो आपको व्लॉग है, ये एपिसोड जो है हमारा 1, वो आपको पूरा का पूरा बताएगा कि आपको लंका जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और वीजा प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है। तो वीजा के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में बता देती हूँ, जिसमें हमें भी बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था बिफोर डिसाइडिंग कंट्री श्रीलंका। वो डाउट ये था कि अभी रिसेंट में श्रीलंका का एक बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि वो कंट्री अभी भी खाने के उनके रेट बहुत ज्यादा है, ट्रैवल के रेट बहुत ज्यादा है, क्या फाइनेंशियली स्टेबल हुई है अभी या नहीं हुई। बट हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग श्रीलंका जो है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली उभर चुकी है। जो उनकी पुरानी चीजें थी, जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम अब काफी कम हो गई है और उन्हें टूरिज्म की जरूरत है। तो इसलिए हमने सोचा कि श्रीलंका को ही अपना नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं। और इनफैक्ट मैंने हमारे फ्रेंड है जो कि श्रीलंका में ही रहते हैं, उनसे मैंने पर्सनली बात करी है कि सही है ये इन्फॉर्मेशन या गलत है। देन ही सेड कि नहीं, हम श्रीलंका जो है, श्रीलंकन्स बहुत ज्यादा हम लोग उभर चुके हैं एज अ कंट्री, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे टूरिस्ट आए और इस फाइनेंशियल को निकालने में थोड़ा सा योगदान दे। तो जी, ये तो था एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन कि क्यों हमने श्रीलंका चूज करा। दूसरा, मैं सीधा कट टू बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर अप्लाइंग फॉर वीजा, और वीजा आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात, श्रीलंका का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कोई मेजर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए आपका पासपोर्ट, जिसकी मिनिमम वैलिडिटी होनी चाहिए 6 महीने। एक और ट्रैवल डॉक्यूमेंट जिसकी हमें लगता है कि जरूरत होनी चाहिए जब भी आप आउट ऑफ इंडिया का प्लान बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि एक मस्ट होना चाहिए। वैसे तो श्रीलंका वीजा अप्लाई करते टाइम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ट्रैवल इंश्योरेंस आपको टू बी ऑन योर सेफर साइड आपको ले लेनी चाहिए। जहां से हम ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। और जी, तीसरी बात जो है कि वीजा अप्लाई करने की फीस कितनी है इंडियंस के लिए। तो वीजा की जो फीस पर पर्सन की मैं बात करी, वो है $20, और उसके बाद कुछ $0.83 का जो रेट है, वो कुछ सर्विस फी लगती है। तो मोटा मोटा आप लगा लो कि $21 का आपको पर पर्सन की वीजा फीस देनी पड़ेगी इफ यू वांट टू गो टू श्रीलंका। तो अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको श्रीलंकन वीजा कैसे अप्लाई करना है। हाँ जी, तो अभी हम पहुंच गए हैं जी गूगल वेबसाइट पे, और अभी आपको यहाँ पर टाइप करना है श्रीलंका वीजा। तो जैसे आप यहाँ पर टाइप कर दोगे, जो पहला लिंक आपको दिख रहा है eta.gov.lk, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। आप यहीं पर ही क्लिक करना। कोई और वेबसाइट पे आप प्लीज मत पहुंच जाना, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं। तो यूआरएल प्लीज ध्यान से देख लीजिए, eta.gov.lk। एक पॉपअप आया, इसका हम ओके करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद लेट्स गो टू सेकंड टैब विच इज अप्लाई। तो जैसे ही मैं अप्लाई पे गई, यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज खुल गया है, जिसमें हमें कुछ कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्या है, एक्यूरेसी क्या है। तो मेरे लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो देखने के लिए वो ये है कि एक राउंड ट्रिप टिकट टू शो एट द पोर्ट ऑफ एंट्री इन श्रीलंका। तो इसका मतलब ये है कि जब आप श्रीलंका पहुंच जाएंगे, जो भी आप कोलंबो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहुंच रहे हैं, तो आपको वहां पर वापसी की भी टिकट शो करनी है, कि मतलब एग्जिट फ्रॉम श्रीलंका भी आपको शो करना है। तो इसका मतलब ये है। सेकंड है एविडेंस ऑफ सफिशिएंट फंड्स आपको शो करना है। जैसे ये जो सेकंड डॉक्यूमेंट है, ये हमसे नहीं मांगा गया था, एविडेंस ऑफ सफिशिएंट फंड्स हमसे नहीं पूछा था। बट अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे हमारा 8 या 9 दिन का ट्रिप होगा, और उसमें मैंने और अरुण के, क्योंकि हमारा हमेशा बजट ट्रैवल रहता है, तो हमने अराउंड $700 जो है वो मेंटेन करके रखे हैं फॉर आर श्रीलंका ट्रिप। तो आप भी अपने अकॉर्डिंगली $700 के अराउंड आप भी रख सकते हैं। अभी मैं 2 बंदों की बात करी फॉर 7-8 डेज। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे है जी आई अग्री, और इसके बाद अब हम रीडायरेक्ट हो गए अंदर वाले पेज पे,
और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे मल्टीपल टैब्स हैं जिसमें लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल, अप्लाई फॉर अ ग्रुप, अप्लाई फॉर अ थर्ड पार्टी। बट एज एन इंडिविजुअल हमें यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वीजा अप्लाई कर रही हूँ। जैसे मैंने अपना अलग अप्लाई करा है और अरुण ने अपना अलग अप्लाई करा है, तो इसलिए अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल। जैसे हम यहाँ पर आगे तो ये 4 स्टेप की जर्नी है जी। सबसे पहला है आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो एप्लीकेशन सबमिट के नाम पे बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स पूछ रहे हैं। जैसे आपका है ये फैमिली नेम, तो मेरा पूरा नाम है गगनदीप कौर, तो मेरा यहाँ पर फैमिली नेम हो गया कौर। दूसरा है यहाँ पर अदर या गिवन नेम, तो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट नेम है वो आ गया गगनदीप। उसके बाद टाइटल रहेगा मेरा मिस या रिस्पेक्टिवली मिसेज या मिस्टर, जो भी आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया मेरा डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ, कुछ मैंने रैंडम डाल दिया। जेंडर मेल या फीमेल। नेशनैलिटी, मेरी नेशनैलिटी इंडियन है तो मैं यहाँ पर इंडिया भरूंगी। आर यू फुली वैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19? यस आई एम फुली वैक्सीनेटेड। कंट्री और रीजन ऑफ बर्थ मेरा है इंडिया। पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पासपोर्ट इशू डेट, फॉर एग्जांपल मेरी पासपोर्ट इशू डेट थी, रैंडम डाल दी। और मेरी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट जो है वो होगी अब 28/9 है, तो एक दिन पीछे। हाँ जी। और इसके बाद ये है कि अगर आपके साथ कोई बच्चा भी है तो ये उसके लिए, अगर उसकी एज है 16 ईयर्स से लेस। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, वेयर यू हैव बीन ड्यूरिंग लास्ट 14 डेज बिफोर दिस ट्रैवल। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 अक्टूबर अगर आपकी अराइवल डेट है श्रीलंका में, तो उससे 14 दिन पहले कहीं और आप घूमने गए हो या नहीं घूमने गए हो। तो जैसे हम तो नहीं गए, तो इसलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं इंडिया। वीजा रिक्वायर्ड डेट जो है ड्रॉप डाउन दे रखा है, मगर इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी विच इज 30 डेज, क्योंकि आपको श्रीलंका वीजा जो है वो 30 डेज का ही वीजा 30 डेज के लिए आपका वीजा जो है वो एप्लीकेबल होता है। इंटेंडेड आपकी अराइवल डेट, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे 29 सितंबर है अराइवल डेट, और मेरा पर्पस ऑफ विजिट जो है वो है मेरा विजिटिंग फ्रेंड्स, रिलेटिंग साइट सीइंग एंड हॉलीडेज। तो मेरा साइट सीइंग और हॉलीडेज है, बोलो तो मेरा टूरिज्म पर्पस के लिए। पोर्ट ऑफ डिपार्चर, एयरलाइन, फ्लाइट, वेसल नंबर, इन चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आगे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल जो है आपको वो डालनी है जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है। बोले तो इंडिया की आपको डिटेल्स डालनी है। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस लाइन में कुछ भी डाल दिया। इधर मैंने डाल दिया सिटी में दिल्ली, स्टेट भी मेरा होगा दिल्ली, कंट्री मेरी होगी इंडिया। अब ये है एड्रेस इन श्रीलंका। तो इसका मतलब है फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीपल सिटीज में जा रहे हो श्रीलंका की, तो जो भी पहली आपकी जो लैंडिंग सिटी होगी, जो भी आपका होटल होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोलंबो है या नुआरा एलिया है या एला है या गॉल है, जो भी आपका फर्स्ट होटल होगा, वहां का डेटा यहाँ पर डाल सकते हैं, वो उस होटल का एड्रेस डाल सकते हैं। आपको ईमेल एड्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल एड्रेस है vgwander@gmail.com। टेलीफोन नंबर, मेरा टेलीफोन नंबर रैंडम डाल दिया 1 2 3 4। हाँ जी, ठीक है जी। उसके बाद डिक्लेरेशन है, डू यू हैव अ वैलिड रेजिडेंस वीजा टू श्रीलंका। इसमें आपको करना है नो। आर यू करेंटली इन श्रीलंका विद वैलिड ETA, इसमें भी आपको करना है नो। डू यू हैव मल्टीपल एंट्री वीजा टू श्रीलंका, मेरे पास तो नहीं है जी, और अगर आपके पास भी नहीं है तो आप इसमें कर देना नो। उसके बाद प्लीज कंफर्म पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट वाला जो है वो आपसे आपकी जितनी भी आपने डिटेल्स डाली है वो सारी आपको रिव्यू करवाएगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक बार आप प्लीज इसको क्रॉस चेक कर लेना। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो यहाँ पर चेंज पे आप क्लिक कर लेना, पिछले वाले पेज पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप एक ध्यान देंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज भी लिखी हुई है कि आपकी यहाँ पर वीजा फीस कितनी है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी $20 पर पर्सन की फीस है, तो यहाँ पर वो लगेगी आपकी। मैंने करा जी कंफर्म, आर यू श्योर, ओके ओके। उसके बाद हम पहुंच गए पेमेंट ऑप्शन पे। तो यहाँ पर 2 पेमेंट ऑप्शन, एक है मास्टर वीजा यूनियन पे और दूसरा है डायनेस्ट क्लब डिस्कवर अमेरिकन एक्सप्रेस। एक्चुअली मेरे पास मास्टर कार्ड भी है, वीजा कार्ड भी है और एमएक्स का कार्ड भी है। तो सबसे पहले ना मैंने एमएक्स के कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहिए, बट वो समहाउ नहीं हो रही थी, मुझे नहीं पता उसका क्या रीजन था एमएक्स के कार्ड का। तो मैंने क्या किया, ट्रांजेक्शन कैंसिल करी और फिर मैंने मास्टर और वीजा कार्ड से पेमेंट करी। तो उसका जो टोटल खर्चा आएगा, जैसे आपको बोला था अराउंड $21 विच इज $20.834 आपका लगेगा। और ध्यान रखना आप जब भी पेमेंट करें तो आपको पेमेंट करनी है उस क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जिसकी इंटरनेशनल बैंकिंग ऑन हो। ठीक है जी। तो ये था हमारा स्वीट सा। और जैसे आप ये अपनी पेमेंट कर देंगे तो 4th स्टेप हो जाएगा आपका ईटी कंफर्मेशन, और आपको विद इन 24 आवर आपकी ईमेल पे, जो भी आपने ईमेल आईडी डाली थी स्टेप नंबर 1 पे, वहां पर आपको कंफर्मेशन पहुंच जाएगा कि आपका वीजा जो है वो अप्रूव हो गया है और सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। और ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू अप्लाई श्रीलंकन वीजा। तो जी अभी आपने देख ही लिया होगा कि कितना सिंपल है श्रीलंका का वीजा अप्लाई करना। और इसके अलावा आपको एक और डॉक्यूमेंट की जरूरत है जिसको बोलते हैं ऑनलाइन अराइवल कार्ड। तो अभी आपको देखेगी स्क्रीन पे कि आपको कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन अराइवल कार्ड।
तो जैसे ही आप अपना ETA की आपको मेल आ जाएगी, जैसे मुझे आ गई थी विदिन 15 मिनट्स ऑफ अप्लाइंग वीजा, तो उसी फॉर्म के अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा होगा ऑनलाइन अराइवल कार्ड और एक URL दिया होगा। ये URL जो है अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। जैसे आप इस URL पे क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन दिखेंगे, अराइवल कार्ड और डिपार्चर कार्ड। हम फॉरेनर्स हैं श्रीलंका कंट्री के लिए, तो हमें भरना है अराइवल कार्ड। यहाँ पर मैंने डाला अपना पासपोर्ट नंबर, फिर मैंने डाली अपनी नेशनैलिटी। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम एक फॉर्म पे आ जाएंगे जहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन डालनी है अपनी फ्लाइट नंबर की सबसे पहले तो, क्योंकि अगर मैं फ्लाइट एयरवेज से जा रही हूँ तो फ्लाइट नंबर, और अगर मैं सी से जा रही हूँ तो शिप नेम डालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्लाइट नंबर है UL121, मेरा डेट ऑफ अराइवल है मोटा मोटा मान लेते हैं 27 सितंबर। पासपोर्ट नंबर, नेम विद इनिशियल्स, मतलब आपको अपना पूरा फुल नेम डालना है। उसके बाद आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जैसे अब मैंने 2023 डाला है तो यहाँ पर एक और फील्ड आगे विच इज पेरेंट इन गार्जियन पासपोर्ट नंबर। ईमेल एड्रेस आपको डालना है यहाँ पर विच इज veggiewander@gmail.com। प्लेस ऑफ स्टे, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ स्टे का मतलब है कि जो भी आपकी श्रीलंका में फर्स्ट नाइट का जो भी आपका किसी भी सिटी का होटल होगा तो आपका यहाँ पर होटल एड्रेस डालना है ऑफ श्रीलंका। ठीक है जी। पर्पस ऑफ विजिट जो है मेरा है हॉलीडे या फिर टूरिज्म, मैंने हॉलीडे सिलेक्ट कर लिया। मोड ऑफ अराइवल एयर है या सी है, मेरा है एयर। उसके बाद आ गया पोर्ट ऑफ डिपार्चर, बोले तो आपको अगर दिल्ली मुंबई कहीं से भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर वो डालना है, मैंने डाल दिया है मुंबई। मेरा पोर्ट ऑफ अराइवल जो है वो होगा कोलंबो, तो कोलंबो का एयरपोर्ट का नाम है बंदर नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको कंफर्मेशन की एक स्क्रीन आएगी। अराइवल कार्ड के प्रोसेस के लिए आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया। तो अभी आपने देख ही लिया होगा कि कितना सिंपल था श्रीलंका का वीजा अप्लाई करना, और विद इन 24 आवर आपकी ईमेल पे आपका ETA जो है वो आ जाएगा। एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि जब भी आप पेमेंट करें अपने वीजा की, जो कि है अप्रोक्सीमेटली $21, तो या तो अपने डेबिट कार्ड से करोगे या क्रेडिट कार्ड से करोगे, तो उसकी इंटरनेशनल बैंकिंग जो है वो ऑन होनी चाहिए। तो जी सारा हो गया, आपको ई वीजा भी मिल गया, आपका श्रीलंका अराइवल कार्ड कैसे फिल करना है आपको वो भी पता चल गया, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है आपको वो भी पता चल गया, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से लेनी है वो भी आपको पता चल गई, और फीस कितनी है इंडियन के लिए आपको वो भी पता चल गई। तो जी अब इस वीडियो से हमारी जो भी मजेदार श्रीलंका की जो बहुत ही सुंदर ट्रिप थी वो हो जाएगी जी स्टार्ट। और हम इससे पहले टीजर ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं यूट्यूब पे, तो उसका भी आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा। सही बताऊं मैं आपको तो वो काफी बढ़िया ट्रेलर था, बहुत हमें मजा आया। तो हमारा जो पूरा ट्रिप था वो अप्रोक्सीमेटली 8-9 दिन का वो ट्रिप था। और अगर आपको हमारी आइटिनरी चाहिए या फिर अगर आपको हमारी कोई भी ट्रैवल की सर्विसेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिख रहा होगा, आप वो फिल कर सकते हैं और हम आपको विद इन 24 आवर आपको ईमेल पे रिवर्ट कर देंगे जी। ठीक है जी, समझ में आ गया। अगर आपको कुछ दिक्कत परेशानी हुई, अगर हम आपको चिटर पुटर दिक्कत परेशानी को रिजॉल्व कर सकते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे @veggiewander पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो जी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसके अगली जो एपिसोड है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग आपको ट्रैवल कराएंगे फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, वो भी एक बहुत ही अच्छी एयरलाइन में जो अपनी मानी जाती है हॉस्पिटैलिटी के नाम पर, और वो एयरलाइन का नाम है श्रीलंकन एयरलाइंस। और इसी नोट पे मैं करती हूँ अपने इस एपिसोड का अंत, और आगे के एपिसोड के लिए देखते रहिए @veggiewander।